नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड क्लासेज में। और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो आज आपके लिए नई क्लास का पार्ट 2 वर्णमाला का पार्ट 2 आ चुका है। तो इसी के साथ हम शुरू करने से पहले आपके लिए वो थॉट लेके आते हैं डेली, वो तो आपको पता ही है। तो आज का थॉट ये पढ़िए, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। ठीक है, जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। ठीक है, तो आज हम आपको, और कल की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, वो लिखना पड़ा था इसलिए। वैसे अभी अभी हमने स्टार्टअप किया तो टीम में थोड़े मेंबर्स की कमी है, इसलिए अब हाथ से टाइप करके लाया हूँ, पहले से लिख के लाया हूँ। नहीं थोड़े दिन बाद तो अपना टाइपर वाइपर आ जाएंगे, तो उसके हिसाब से ही आपकी स्लाइड खुला करेगी। अब थोड़ा टाइम लगता है, उसी के लिए मैंने आज पहले से ही लिख लिया है वो। ठीक है, कोई आपको वो नहीं होगी दिक्कत। तो चलते हैं वर्णमाला का। कल हमने स्वर कंप्लीट कर लिए थे, स्वर पढ़ लिए थे। ठीक है, स्वर में एक चीज़ और थोड़ी रह रही थी, अभी वो कल देख लेंगे। ठीक है, अभी वर्णमाला चैप्टर पढ़ा है पूरा। ठीक है, तो आज हम व्यंजन की बात करेंगे। व्यंजन, ठीक है, व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन होते क्या हैं? व्यंजन होते क्या हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और स्वर सहित व्यंजन के रूप को वास्तविक रूप माना जाता है। स्वर रहित व्यंजन के रूप को वास्तविक रूप माना जाता है। ठीक है, स्वर सहित नहीं, स्वर रहित, उसमें स्वर न हो। जैसे एग्जाम्पल के ले लिए ये क, इसमें स्वर है, ये व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? अपना अक्षर है एक, ये तो, लेकिन हमने ले लिया क और ये, तो ये आपका हो जाएगा व्यंजन। अंतर आपको समझ में आ रहा है? ये आपका हो जाता है अक्षर और ये स्वर रहित हो जाता है आपका व्यंजन। ठीक है, एक एक छोटी से छोटी चीज आपको समझ के चलनी है। ऐसा नहीं है आप किसी टीचर पे पढ़ रहे हैं, आप अपने साथ ही अपने भाई पे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपना भाई समझ के, और कुछ भी समझ ना आए कमेंट में करें, हम उसका रिप्लाई देंगे, या टेलीग्राम ग्रुप में अपना डाउट डाल सकते हैं, उसमें आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, आपके ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। ठीक है, व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये देखिए, जिस व्यंजन के नीचे हल लगा होता है उसे हलंत, तथा जिस व्यंजन के नीचे हल नहीं लगा होता है उसे अजंत कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए आप इसके। उदाहरण भी मैंने दिखाई था आपको, जैसे क और ये क, इसके नीचे हलन लगा दे, इसके नीचे हलंत नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इस वर्ड को बोलेंगे हम हलंत, क्योंकि इसके नीचे क्या लगा हुआ है? हल, और इसके नीचे कुछ नहीं लगा, तो इसको क्या बोलेंगे? अजंत। समझ में आ रहा है? जिस वर्ड के नीचे हल लगा होता है उसे हलंत कहते हैं, और जिसके नीचे नहीं लगा होता उसे क्या कहते हैं? अजंत। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? कमेंट में जैसे ही बताते रहे क्या क्या है। ठीक है, आपका ये आपका क्लियर होगा। हिंदी में व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या या कुल व्यंजनों की संख्या तो कितनी होती है? 39। बहुत सौ को ये भी नहीं पता होगा, 33 कर देते हैं, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, 39 हिंदी में व्यंजनों की संख्या या कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39। और ये आ गया आपका नीचे, वही जो 33 करते हैं उनके लिए ये आ गया। परंपरागत या मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। इसमें प्लस कितने हुए? 6 प्लस 6 वर्ड हुए। 6 कौन कौन से हुए आपके? होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके 4, और आपके उच्छिप्त व्यंजन, चार और 2 6, ये प्लस होके हो जाते हैं आपके 39 टोटल। और लेकिन संस्कृत में इनका उल्लेख नहीं है, नवीन विकसित दुनिया। ठीक है, ये आगे आएगा, और ये इसका आप वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट या से उतार लें। और हाँ,
जो मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं वो पूरा प्रॉपर नोट करें, और या फिर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पे आपको एक पूरी PDF मिलेगी A to Z, निचले स्तर से कहते हैं ना, उससे उठा के चल रहे हैं, ठीक है। A to Z बात होती है इसमें वर्णमाला, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो पहले ही बोल चुका हूँ मैं, इस बार भी बोल रहा हूँ आपको। और नोट्स आपको प्रॉपर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसे देखते रहिए, और या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहिए, वहाँ पे आपको PDF पूरी मिल जाएगी। और एक बार तो बनाने पड़ेंगे भाई, एक बार सब बनाते हैं, बड़े से बड़े लोग भी तैयारी करते हैं, सब बनाते हैं एक बार, क्योंकि बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर उसी को मतलब रिवाइज मारते रहिए, आपका कंठस्थ रहेगा वो चीज़, ठीक है। ऐसा ही मैंने खुद भी किया अपने साथ, ठीक है। परचाई हुई बात बता रहा हूँ, और मैं भी आपके साथ तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बेस्ट ही दूंगा अपना पूरा। तो आपको ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। मेरे ख्याल से मतलब जो होता है ना, हाथ से अपने से उतारता है वो अलग ही होता है। आपको ये PDF तो मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एक बार हाथ से लिखेंगे, फिर फेयर में करेंगे, आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। उससे कह रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया, टेलीग्राम तो मिलेगा ही, आप कुछ भी कर सकते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ले लिया होगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ये आ गया अब स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, ठीक है। स्पर्श वर्गीय व्यंजन, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? पहला तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ लेता है, इनकी संख्या कितनी होती है? 25। और हाँ, ये पहली जो स्लाइड रहेगी थी इसमें, मतलब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। क्या आते हैं कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या या कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी बताएंगे आप? 39। बहुत से 33 कराते हैं, गलत कराते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पढ़ लिया है, गलत नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में आ जाए पहले एक क्वेश्चन देखना क्या पूछ के आ रहा है, या फिर हिंदी में व्यंजनों की संख्या कुल व्यंजनों की 39 करनी है, और परंपरागत या मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी? 33, ठीक है। गलत नहीं करके आना है, पढ़ना है ऐसा पढ़ो एक ही बार में फिनिश, ठीक है। दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये आ जाएगी यहाँ पे, स्पष्ट व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 25, ठीक है। 25 में भी इसमें विभाजन होता है, देखिए ये, इनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आते हैं, किस किस नाम से जानते हैं इनको हम? पंचमा अक्षर, इनको हम क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर, पंचम वर्ण या नासिक्य व्यंजन, या नासिक्य व्यंजन। जैसे इससे क्वेश्चन कैसे आता है वो भी आपको डिलीवर कर देता हूँ। वो तो जैसे वर्णमाला चैप्टर खत्म हुआ उसके हिसाब से मैं वर्णमाला क्वेश्चन लेके आऊँगा जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। उनसे आपको एक भी नहीं बचेगा उसमें से क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन कर देंगे। सिर्फ एक बार इसको ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लीजिए। जैसे ऑप्शन में दे दिया, आपसे पूछा कि इनमें से पंचमाक्षर कौन सा है या कौन सा नहीं है, कौन सा है ये पूछा, तो एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया। तो आंसर क्या करना है आपको? ये पढ़ चुके हैं कि स्पर्श वर्गीय व्यंजन के 5वें अक्षर वही सबके पंचमाक्षर होते हैं। या नासिक के व्यंजन पूछ ले या पंचम वर्ण पूछ ले, तो आपको क्या करना है? ये आंसर, ठीक है। और देख लीजिए, नोट करिए, ठीक है। और इसमें एक और विभाजन होता है, ये स्लैड, इसे क्या कहते हैं? इन वर्णों को बोलते हैं चारों को स्पर्श, संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ये भी नहीं की तरह इनसे पूछ ले आपको इनमें से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्शी तो सब रहे हैं 25, सारों के सारे 25 स्पर्शी हैं, लेकिन संघर्षी व्यंजन पूछ ले, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो च, छ, ज और झ, इन चारों में से कोई होगा, वही आंसर होगा, ठीक है। ये तो आपका क्लियर हो गया। स्पर्श व्यंजन कुल पूछ लिया, वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, ठीक है। और पंचमाक्षर वो हैं, और ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये चारों होते हैं,
ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया। इसका आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। ले लिया हुआ इतनी देर में तो। आइए अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, अब ये आ गई अंतस्थ व्यंजन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो पूरी की पूरी, ठीक है, पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों की आपसे पूछ ले संख्या कितनी होती है, तो संख्या कितनी बताएंगे कि सर मैंने तो पढ़ ली है, गोल्ड क्लास में पढ़ ली है, तो मैं तो वहाँ से जानता हूँ, सब आता है मुझे। ठीक है, वो पढ़ाया, सर ने पढ़ाया है मुझे, पूरे ध्यान से पढ़ाया है। कितनी होती है, 4। और कौन कौन से होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, कि ये भी सर ही बताएंगे, नहीं हम ही बताएंगे, अभी तो पढ़ रहे हो, आपको हम ही बताएंगे। ठीक है, य र ल व, अंतस्थ व्यंजन पूछ ले, य र ल व, संख्या पूछ ले 4। ठीक है, आ जाइए दूसरे, ये ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, वो कौन थे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये है ऊष्म संघर्ष व्यंजन। कंफ्यूज नहीं होना, एक एक चीज समझ के चलनी है। ठीक है, तो ये इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी भी हम ही बताएंगे, आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए हम बताएंगे। ठीक है, कितनी है, इनकी भी कितनी होती है, 4। और होते कौन कौन से हैं, स स श, हाँ, आपके ये 4 होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ये कौन से होते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन पूछ ले 4, संख्या कितनी होती है, 4। और कौन से होते हैं ये पूछ ले, स स स ह, मतलब संघर्ष करना पड़ रहा है इन शब्दों को बोलने में, तो वो कौन से होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो आपसे पूछे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते क्या है पहले ये तो समझिए। संयुक्त व्यंजन होते हैं 2 वर्णों के मेल से बनने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, सर ये भी बताएंगे, आप लोग कहेंगे सर होती है इनकी 4। और ये होते कौन कौन से हैं ये भी बताएंगे हम। ये छाछित्री वाला छ, त्र, गया, गया ज्ञानी वाला गया, अस्त्र। ठीक है, आपसे पूछे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। और होते कौन कौन से, छ, त्र, ग, स्त्र। ठीक है, एक एक चीज समझ में आ रही है, नोट करते चलिए तुरंत की तुरंत। ठीक है, अब आ रहे उच्छिक्त या द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या बता दीजिए आप मुझे, कमेंट कर दीजिए। सबकी 4 आ रही है, इनकी भी 4 आई है, ऐसा नहीं है, यहीं पे मात खा जाओगे, यहीं पे नहीं पढ़ोगे तो ठीक से। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 2। और 2 होते कौन कौन से, नहीं पता, हम ही बताएंगे, रुकिए। ढ और ढ, उनमें अनुस्वार ये नहीं लगा रहता है। ठीक है, वो वैसे होते हैं, ये अलग है, ड और ढ। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, उच्छिप्त द्विगुण, उच्छिप्त या द्विगुण। और इनका एक और नाम है, वो कमेंट करिए, वो आगे आ ही रहा है, लेकिन अब आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, इनका एक और नाम क्या है, किस नाम से वो और इनको पुकारते हैं। ठीक है, ड और ढ, इनकी संख्या कितनी होती है, 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट। ठीक है, और कंजूसी मत करना लिखने में, लिखने में भी हो जाए एक बार के लिए, लेकिन फिर पीडीएफ ले लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखिए इनको उतारिए। अब आपको ये तो पता है व्यंजनों के प्रकार, अभी मैंने व्यंजन पढ़ा के फ्री हुआ हूँ, तो आप प्रकार भी जानते हो, कितने प्रकार पढ़ा चुके होंगे। ये कितने हुए, 1 2 3 4, कहेंगे सर 4 पढ़ाए हैं, अरे बुद्धू एक पहले भी तो पढ़ाया है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन तो हो गए कितने, 5।
टोटल कितने हो गए व्यंजनों के प्रकार? 5। नाम आपको तो पता ही है, 4 तो ये हो गए और एक और इसमें ऐड कर लीजिए, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, हो गए ना 5? 1 2 3 4 5। ठीक है, एक एक चीज समझ में आ रही है ना? जैसे मैं समझता हूँ वैसे ही आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है डाउट कहाँ रहता है, इन्हीं चीजों में रहता है, इनको एक बार ढंग से देख लेना। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ऊष्म संघर्षी व्यंजन स स स ह, मतलब इनमें थोड़ा संघर्ष सा करना पड़ता है उन शब्दों में, वो होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। संयुक्त व्यंजन तो आपको पता है, ये तो क्षेत्रज्ञ जो एक दो वर्णों के मेल से बनते हैं उनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। दो वर्णों के मेल से और क्या बनता है? पति पत्नी का जोड़ा। बहुत से जोड़े होते हैं, आप समझ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं आगे स्लाइड पे। ये आपको सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, एक एक चीज नोट करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो जिनको। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे चले। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड आ गई आपके लिए। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन पढ़ा चुका हूँ अभी, लेकिन इनकी डेफिनेशन के साथ। वैसे परिभाषा पूछी नहीं जाती है, लेकिन आपको नोट्स बनाने पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बार परिभाषा पर ध्यान दीजिए। लेकिन परिभाषा का कोई रोल नहीं होता एग्जाम में, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, परिभाषा से कुछ नहीं होना, लेकिन ये नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में लिखने के लिए एक बार जरूरी है परिभाषा, इसीलिए मैं आपके लिए परिभाषा सब लिख के लाया हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पढ़ा था तो मैं डायरेक्ट वैसे ही पढ़ा देता कि ये वो जो आते हैं एग्जाम में डायरेक्ट, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी तरह से बनाइए। ठीक है, पूरी एक एक चीज लिख के। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, इस डेफिनेशन परिभाषा पढ़ रहा हूँ मैं इसकी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों को बोल के देखिएगा, आपकी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को जरूर छुएगी। ठीक है, छू कर निकलती है, और ये बताने की चीज थोड़ी है, लेकिन परिभाषा तो डेफिनेशन लिखानी पड़ती है। ठीक है, अब कैसे निकलती है वो आप देखिए इसमें। और हाँ, इससे पहले मैंने ये बताया था आपको, याद हो, इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। अभी बता के फ्री हुआ हूँ, बताओ, अभी बता के फ्री हुआ हूँ मैं, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करो। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी अभी। भूल गए ना? ये पढ़ना, ऐसे ही पढ़ोगे? ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको क्या बताया था मैंने? इधर आ जा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इसको क्या बताया था? पंचमा अक्षर नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण या नासिक्य व्यंजन, अनुनासिक, अनुनासिक भी बोलते हैं इनको, क्या? अनुनासिक। अनुनासिक, और एक और क्या बताया था? पंचम वर्ण। अरे सर ये क्या बता रहे हो, तो अभी बता के फ्री हुए। बेटा ये नहीं बता रहा, अभी आगे देखो क्या बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और उन लोगों से और मैं कहना चाहूँगा जो पढ़ते हैं सिर्फ माँ बाप को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, पढ़ना है तो अपने दिल से पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, किसी और के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, और बहुत से बच्चों को होता है कि इसमें ये होता है, सर हम भूल जाते हैं कि ये कौन से वर्ड, उच्चारण स्थान बहुत पूछता है इनका उच्चारण। आपसे ठ बोल दिया, ठ बताइए कौन से उच्चारण स्थान, किसका उच्चारण स्थान है, तो आप नहीं बता पाओगे।
इसीलिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आपको ये याद करनी है। पापा से तो बहुत बोलते हो कि पापा मुझे ये दिला दो वो दिला दो, और ज़्यादातर बच्चों की क्या डिमांड रहती है कि पापा मुझे KTM दिला दो, KTM पे चलूँगा। कहाँ चलूँगा? KTM पे। KTM से नीचे नहीं उतरूँगा। तो KTM तो यार पापा ने कहा कहो KTM दो, तो क्या दो? KTM दो। क्या हुआ? KTM दो। K से क्या होता है आपका? कंठ। T से क्या होता है? तालु। म से क्या होता है? मूर्धन्य। डी से क्या होता है? दंतोष्ठ। रट्टा नहीं मानना, रट्टा नहीं मानना, रट्टा मार के तो पड़े वहां पे कुछ नहीं हो रहा उनका, ठीक है? समझना है। पापा से क्या मांगोगे? KTM दो। पापा मुझे KTM से नीचे ना जाऊंगा कोचिंग पढ़ने, KTM चाहिए मुझे, तो ले लो अब KTM याद रखनी है बस, KTM दो। ओ से क्या हो गया आपका? ओष्ठ। मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, मुझे आज तक याद नहीं हुए थे ये संघर्ष व्यंजन, लेकिन इस ट्रिक से आज तक मैं भूला नहीं हूँ। आपको क्या करना है एग्जाम में भी, मतलब का पूछ ले, ये तो आपको याद है, च छ ट त प, आ गया क किसका है, ऊपर से लिख दो, पहले इनको लिख लो, फिर KTM दो लिख दो, इसका ही जो आएगा डायरेक्ट निकाल लो, कंठ तालु मूर्धन्य दंतोष्ठ। आज तक कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे KTM दो, ठीक है? आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, या फिर नोट कर लीजिए, भूलना नहीं है, ट्रिक है ट्रिक, याद रखना। अब थ का पूछा था, थ किस में आ रहा है? थ किस में आ रहा है? मूर्धन्य। तो क्या हो गया ये? मूर्धन्य, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, ठीक है? कर लो अच्छे तरीके से, याद करना है, भूलना नहीं है, ठीक है? पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है एक ही बार में। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ये क्या है आपकी ट्रिक? जी सर, हिंदी में भी ट्रिक चलती है, KTM दो, ठीक है? ले लिया वो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। ये आ गया आपके 5 बताए थे, पहला हो गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन, दूसरे आ गए आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये क्या होते हैं सर, ये बताइए। अंतस्थ व्यंजन अभी अभी बता के फ्री हूँ, य र ल और व, ठीक है? य र ल और व। अब इनका भी उच्चारण स्थान पूछ लेता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, वो क्या है? व वाला उच्चारण स्थान, व का। वो किसका है? व का। व का क्या होता है? ऊपर के दांत प्लस निचले ओठ। ये नहीं आता आपसे एग्जाम में, ये पूछा उच्चारण वर्ग कौन सा है, तो क्या है? दंतोष्ठ। ये स्पेशल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जहर पॉइंट है, ये जहर आता ही आता है एग्जाम में। जिसपे जहर लिख जाए वो तो आप समझ लीजिए वैसे ही जहर है, वो तो फिर प्योर जहर है, प्योर, लोकल वाला और जहर नहीं है वो, ठीक है? तो उसका वो का पूछता ही पूछता है हर एग्जाम में। वो क्या है? दंतोष्ठ। ल का क्या है? न ल रस, कल वाली वीडियो में बता के फ्री हुआ, उनका क्या है? वर्तस्य। क्या है? वर्तस्य। न ल रस, र ल उसमें ही आ गया, दोनों का क्या है? वर्तस्य, ठीक है? कुछ याद नहीं करना, समझ के चलना है, ठीक है? याद करे तो रट्टा मारे कोई फलंत नहीं है, ठीक है? समझ रहे हो, आप भी समझ रहे हो, इतने बड़े वैसे नहीं होगे, ठीक है? समझ के चलना हर एक चीज को। ये तो आपको पता है, नल रस से ट्रिक से याद हो जाएगा, नल रस वो चारों का वर्तस्य होता है। इसमें आपको याद क्या करना है? मोस्ट इंपोर्टेंट तो है वह, दंतोष्ठ, और एक यह तालव्य, ठीक है? अंतस्थ व्यंजन में यही है। और इधर तो आपको दिख ही रहा होगा, रेड लिख रहा है, रेड जो है उधर तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर कितने स्टार लगा लो उतने ही कम है, हर एक एग्जाम में आपको देखने मिल जाए। और लेकिन आज केवल कोई भूलोगे नहीं आप, ऐसा याद करा देंगे। अर्धस्वर पूछ ले, क्या पूछ ले? अर्धस्वर हर एक एग्जाम में आता है ये। अर्धस्वर आपके कौन से जो स्पेशल बताए हैं वही अर्धस्वर है। क्या बताएं स्पेशल? दंतोष्ठ और तालव्य, य और व। तो आपके अर्धस्वर क्या हो जाएंगे? य और व, य और व, ठीक है?
भूलोगे तो नहीं? नहीं सर भूल जाएंगे। अरे तो नोट किसके लिए कर रहे हो, उसमें रिवीजन करते रहना, भूलना नहीं है बस। अब आगे लुंठित वर्ड। स्टार बनाना तो आता नहीं, लेकिन कितने भी लगा दो सब कम पड़ जाएंगे इनके लिए। स्टार भर दो इनको स्टार से। वैसे ये रेड जोन में नहीं लिखे हैं। जहर है जहर, खतरनाक का होता है ना वो वाले क्वेश्चन है ये, तीनों के तीनों। और ये तो आपको पहले जहर, ये तो लिख रखा है जहर, अब इससे ज़्यादा क्या जहर लिखूँ इसको, ठीक है। तो क्या है ये लुंठित वर्ड। सर मैं भूल जाता हूँ लुंठित वर्ड कौन सा है और पार्श्विक। ये और वो तो आपके पूरे हो गए, बच्चे कौन से? दो, र और ल। आपसे पूछे लुंठित वर्ड कौन सा है, तो लुंठित में क्या आ रहा है? ल। तो इसमें लुंठित में ल आ रहा है, तो आप सर कहेंगे ल ही होगा लुंठित, तो ऐसा नहीं है। इसी में गलती खा जाते हैं बच्चे। लुंठित में ल आ रहा है तो उसमें ल नहीं लेना है, ल लुंठित में नहीं लेना है। तो ल किस में आ गया? पार्श्विक में। ल आ गया पार्श्विक में। और पार्श्विक में र की आ रही साउंड पार्श्विक, तो उसमें र नहीं आना है, र ऊपर आ जाएगा। कहोगे ना है ना ट्रिक बढ़िया, याद करने की है ना सर, कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है। ऐसी कमेंट आने चाहिए वीडियो में। लुंठित में ला आ रहा है लेकिन इसमें ल नहीं आता है, तो क्या आएगा? र। और पार्श्विक में रा आ रहा है तो इसमें र नहीं आएगा, क्या आएगा? ल, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने ये कवर कर लिए। मोस्ट वेरी मोस्ट है ये, पूरा अंतस्थ व्यंजन ही मोस्ट है। लेकिन संख्या तो आपको पता ही है कितनी है, ये 4 दिख रही होगी, 4 मैं पीछे भी बता चुका हूँ 4, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नोट हो जाए तो बता दें, कमेंट कर देना। नोट हो गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। 2 बता दिए कि स्पर्श, अंतस्थ। अब आगे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। परिभाषा वो मैंने बताया इंपॉर्टेंट इतनी है नहीं, परिभाषा आती नहीं है आपको एग्जाम में, लेकिन आपके जो पहली बार लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए परिभाषा जरूरी है। इसीलिए मैं लिख के भी लाया हूँ पहले से ही, क्या क्या आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। वीडियो आप मतलब छोटी वीडियो में आप पूरा ज्ञान ले जाएँ, क्वेश्चन यहीं से पढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन तो मोस्ट जहर था, पूरा ही जहर था वो, तो उसमें जहर ये आ गया आपके लिए, ठीक है। इसमें परिभाषा क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले, क्या खाकर? रगड़ खाकर निकले, तथा ऊष्मा जानते हो ना, गर्मी पैदा करे, उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनके आगे उच्चारण स्थान इनका बहुत पूछ लेता है, ठीक है। उच्चारण स्थान या उच्चारण वर्ग, इससे आपको कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछता है, ठीक है। तो पहले आया स, तालव्य स, इसे क्या बोलते हैं? तालव्य स, तो तालव्य स, ठीक है। भूलोगे तो नहीं, ठीक है। इसे तो आप जानते हो, सपना चौधरी वाला सा है। और ये तो उसमें भी आ गया नल रस में, वो नल रस जैट्रिक बता दिए, जहर, उससे ही आपके अंतस्थ व्यंजन भी पूरे खत्म, ऊष्म व्यंजन भी पूरे खत्म, ठीक है। नल रस वो वर्ड याद रखना है बस, उनका चारों का क्या होता है? वर्तस्य, ठीक है। स आ गया वही सपना वाला, सपना चौधरी वाला क्या है? वर्तस्य। सपना चौधरी को तो सब जानते होंगे, उसका ही पोज करके दिखाऊं, कौन सा गाती है वो, ये नाचती है, ठीक है। स वर्तस्य, ये आ गया स, ये भाई मेरे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सा सलजम वाला स, इसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य, ये इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, ये तो सब याद कर लेते हैं। तालव्य और सपना चौधरी वाला वर्तस्य, ठीक है। लेकिन ये सा सलजम वाला स, ये मूर्धन्य कौन सा है? उच्चार स्थान बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, उच्चार स्थान सब वर्ड का, ठीक है। वो तो आपको 2500 के 25 याद हो गए, KTM 2, पापा से कह दो KTM 2, ठीक है। अब ये और देख लीजिए, थोड़ी थोड़ी याद करने पड़ेंगे। और नर रस से 4 तो वैसे ही वो, और अंतस्थ व्यंजन कौन से थे? यह का क्या था? भूल गए, तालव्य, ठीक है। वह तो एक स्पेशल है, दंतोष्ट, ठीक है। स हो गया आपका तालव्य, सा सलजम वाला मूर्धन्य, ये याद रखना है आपको।
सपना चौधरी, ये तो नल रस में आई गया ट्रिक। वर्तस्य ह ह बोलोगे तो आपकी स्वर यंत्री, क्या स्वर यंत्र, कंठ के भीतर वाली, कंठ के भीतर से ये आवाज आती है ह बोल के देखना, ठीक है। तो ये स्वर यंत्री, ठीक है। ये आपके उसमें व्यंजन संघर्षी व्यंजन संख्या तो आपको पता ही होगी 4, वो पहले ही लिखा चुका मैं 4 4, ठीक है। और ऐसे देख लीजिए, भूलना नहीं है, बस ऐसा पढ़ो, एक बार में पढ़ो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्या जरूरत पड़े, खाली रिवीजन की, ठीक है। और रिवीजन से ही सब कुछ होता है, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, ये रिवीजन मांगते हैं, मोर देन रिवीजन, ठीक है। अब रिवीजन नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं होना, बार बार कोचिंग और फीस दो। और आपके लिए तो हम ये सब पूरा फ्री में लेके आए हैं। पेड क्लासेज में भी इससे इतना अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, पूरी डेफिनेशन के साथ, पूरी परिभाषा, पूरे आपको एक एक चीज़ समझा के चल रहे हैं। पेड बैच भी लिया हुआ आपने, या लेते हो लेके भी देख लेना। एक आपको ये फ्री वाला ज्ञान ये पेड बैच में नहीं मिल सकता, यही तो खासियत है। नया नया चैनल आया तो उसका थोड़ा आप भी लाभ उठाइए, थोड़ा हम भी लाभ उठाएं, ठीक है। आपको बस सपोर्ट करना है, हमें सपोर्ट चाहिए आपका, आपको फ्री में सब कुछ देंगे, कोई पेड चार्ज नहीं है, ठीक है। वो तो आप समझो, पेड बैच लेके देखना, इससे अच्छा आपको कहीं मिल जाए तो बस आके बात कर लेना अपने भाई से, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ऊष्म व्यंजन खत्म होते जा रहा है, वर्णमाला कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आप कहेंगे सर वर्णमाला दोबारा करा दो, दोबारा भी हो जाएगी, उससे कुछ नहीं होना भाई। रिवीजन एक बार में नोट्स बना लेना, नोट्स भी ना बना पाओ तो भाई टेलीग्राम से इसकी PDF तो ले लेना, ठीक है। पहले इसका नोट कर लीजिए, नोट कर रहे हैं, मुझे पता है कुछ तो होंगे पढ़ने वाले जो नोट कर रहे होंगे, कुछ तो होते हैं अरे वैसे ही बक रहा है चलन दो, बक नहीं रहा बेटा, जब एग्जाम निकल जाएगा बाद में फिर देखो सर ने सही कहा था, भैया ने सही कहा था, ठीक है। कर लो, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो भैया ले लो। जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, और कहीं मेरा हो जाए या आपका ना हो, ये मतलब नहीं कि ना सर आपने अपने जैसा नहीं पढ़ा है। जो मैं पढ़ के चल रहा हूँ वही आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरा प्रॉपर वही ज्ञान दे रहा हूँ आपको, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट, ठीक है। कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं भाई। चौथा आ गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं वो बताए थे, संयुक्त अभी बता के फ्री हुआ हूँ, फिर आगे देख लीजिए आपके सामने। डेफिनेशन परिभाषा वो तो बता के चल रहा हूँ मैं आपको, परिभाषा तो वो सबकी बता के चलनी, वो नोट्स बना रहे हैं तो बना ली। पहली बार भाई मेरे अपने भाई की मान लेना तो लिख लेना, पहली बार कर रहे हो तो भाई लिख लो पूरी तरीके से। और जिनके 2 बार कर रहे हैं, तीसरी बार भी कर रहे हैं लेकिन नोट्स नहीं है प्रॉपर, तो भाई इससे अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं पेड बैच, कहीं आगरा दिल्ली कहीं भी घूम लेना, ठीक है। इससे अच्छे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये तो हो गई भाई रिटर्न तो किताबी परिभाषा, किताबी परिभाषा आपको, लेकिन परिभाषा से कोई मतलब नहीं, मैंने कहा परिभाषा से कुछ नहीं आता ज़्यादातर, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछता है संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछ लेगा, या संयुक्त व्यंजन कौन सा है ये पूछ लेगा, तो ये चारों ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। संख्या कितनी हो गई, 4। और ये पूछ लेता है, ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्या है कि 6 किस वर्ड से मिलकर बना है। आता है भाई, आता है, एक तो आता ही आता है। और इसको हिंदी में आप भूल जाओगे लेकिन इसको याद करने भाई बताएगा ना ट्रिक कैसे याद करना है आपको। अब आपने मुझ पर भरोसा किया है तो आपके साथ तन मन धन से सब तरीके से खड़े, दिन रात आपके लिए करेंगे, ठीक है। पर आपको कंटेंट ऐसा देंगे एकदम बेहतरीन वाला, ठीक है। तो इसको याद कैसे करें भाई, ये बहुत बड़ी। तो 6 इसका इंग्लिश में बनाओ, इंग्लिश तो जानते होंगे थोड़ी बहुत, नाम भी लिखते हो क्षेत्र, तो क्या स्पेलिंग क्या बनाते हो इसकी 6 की, KSH, क्या बनाते हो KSH। के से क्या हो गया क, SH से स, कौन सा सल्यम वाला स, ठीक है। और आ गया त्र, अरे भैया मैं तो जगो ना जानता हूँ, ऐसे ना कहना कछु, सब जानते हैं। त्र की मीनिंग या स्पेलिंग बनाओगे आप, क्या बनाओगे TRA, ठीक है। TRA, टी से क्या होगा त, RA से क्या होगा र। अब मत कहना भाई भूल रहे हो, पूरा पूरा ज्ञान दे रहा हूँ अपना मैं,
जो मैं बेहतरीन दे सकता हूँ वो सब दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आ गया भाई, ये तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसकी मतलब मीनिंग तो मैं बताऊँगा कैसे बनती है। GYA, जी से मान लीजिए ज मान लीजिए, और अइया तो आप जानते हो, चूल बिलैया कहते हैं बहुत से लोग उसे। भाई मैं जो कहता हूँ अपनी भाषा में बोलता हूँ, आप जो बोलते हैं वो बताना कमेंट में, लेकिन मैं तो उसे चूल बिलैया बोलता हूँ, ठीक है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कुछ भी लगे, चूल बिलैया, तो यह चूल बिलैया यह, ठीक है। ये थोड़ा याद कर लेना, ज और य, चूल बिलैया, ठीक है। और श्री ये तो जानते होंगे, इसकी स्पेलिंग इसलिए स्पेलिंग सही हो जाएगा। इसकी क्या बनती है, SHR, ठीक है। एस से क्या हो गया, SH, SH से क्या, तालव्य स। इसे बोलो तो कभी बोलो तालव्य स बोलो, अपने आप याद हो जाएगा ये। और वो सपना चौधरी वाला सा क्या बताया था, क्या बताया था, वर्तस्य, ठीक है। और ये वाला सा क्या था, सल्यम वाला सा, मुंह में दे के भागे सल्यम मूर्धन्य, ठीक है। ट्रिक से याद करो भाई, कभी नहीं भूलो कभी, ठीक है। और ये स्रक किन दो वर्णों से मिलके बना है, SHR, इसकी स्पेलिंग ये होती है, ऐसे से बन गया आपका तालव्य श। इसको सा ना बोलोगे, तालव्य श, कभी नहीं भूलोगे, तालव्य श बोलोगे, ठीक है। मैं इतनी बार बोलूंगा कि आप कोई भूलोगे नहीं, ठीक है। और र से तो आपको आज से र बन गया, ठीक है। याद हो गए नहीं हो गए। ये क्वेश्चन आता है, कभी कोई पूछ लेता है, छह किन दो वर्णों के मेल से बना है, तो कुछ नहीं करना आपको, उसको खाली इंग्लिश में कर दो। इंग्लिश में क्या बनता है, KSHA, के से क, SH से मूर्धन्य। कभी ये नहीं मिलेगा क के साथ वो मिलेगा, थोड़ा तो ऑप्शन एलिमिनेट करना जानते होगे यार, कि सर ऐसे जूते बन जानते हैं, ऐसे जूते बन जानते हैं, भैया तुम तो ऐसे बताइए। अरे थोड़ा अपनो दिमाग लगाना पड़ेगा यार, कि सब भैया ही बता के चले हो, समझो, ठीक है। SH सब हो गया आपका कंप्लीट। ये क्वेश्चन आता ही आता है। वो आपसे संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछे 4, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये पूछ ले, ये छ, त्र, ग, स्र, ठीक है। नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नोट कर लीजिए, इनको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बहुत से विद्यार्थी या साथी बहुत से ये पूछें कि सर इनका वो नहीं बचा उच्चारण स्थान। अरे भैया उच्चारण वो बताना पड़ेगा, इतना तो दिमाग लगा लियो। कहाँ पढ़ रहे हो, क वो भी हम ही बताएंगे, टेंशन मत लो। क का क्या होता है, कि भैया कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। क का कंठ प्लस स, सलजम माला भी बताओ, मूर्धन्य, कंठ मूर्धन्य, ये आएगा। लेकिन ये पूछता नहीं है इनके, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े बनते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और बनाना है वो जैसे ही आप पढ़ रहे हो वैसे ही मैं सीख रहा हूँ। अब जब मुझे नहीं आता तो किस में आता है, तो यहाँ लिख लो। हमने क्या, क, च, ट, त, प, ये लिख लिया। इतना तो कर लोगे काम, कितना अभी नहीं होगा, मैं लिखने आऊँगा मैं पेपर पे। अब क्या है, अब क्या मांगोगे पापा से, KTM 2, क्या मांगोगे, KTM 2। टिंकू समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ऑफलाइन के बच्चे इनके समझ में नहीं आता है, ठीक है। के से कंठ, कंठ, त आ गया भैया, त मुझ में नहीं आ रहा, तो देख ले मेरे भाई, डी दंतोष्ट, दंतोष्ट, दंतोष्ट नहीं, दंत, खाली दंत, दंत दो नहीं है, ठीक है। त और र तो वही बता के फ्री आऊँ, न, ल, र, स प्लस वर्तस्य। ये पूछेगा नहीं भाई, ये दो दो से जोड़े से बनेंगे, वैसे इनका कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी पूछे तो हम आगे उसकी एग्जाम की सोच से भी आगे चलना है, ठीक है। तो कर लोगे ना आगे, ऐसे ये ज,
ज कहाँ आता है, च छ ज कहाँ गया, च तालु, घ घ कहाँ आता है, ये वही तालु में आता है, च छ ज या, तो तालु हो गया इसका, तो तालु हो गया। स्पेशल लेटर है तो इसका तो याद करना है तालु, तालब, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ये तो भाई भूलना मत भाई, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, बेहतरीन। इससे ही मैंने याद किए पहले, इससे पहले मुझे भी याद नहीं थे, लेकिन इस ट्रिक से ऐसे रट गए हैं अब तो कुछ पूछो ही मत, ठीक है। आपके सामने ये किया है, मैं भी मतलब जीरो हूँ, जीरो कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ पापा से KTM तो मांग सकता हूँ, KTM दो, और कचट तप तो बच्चा भी लिख लेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चले, आगे और भाई आगे चले। पांचवा लास्ट आगे, पांचवा क्या है, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, इसका एक और नाम था द्विगुण व्यंजन, और इसे एक और नाम से कहते हैं क्या, ताड़नजात। वो भी लिख रहा होगा, कहाँ है, ये रहा, क्या बोलते हैं, ताड़नजात। ये भाई डायरेक्ट एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं कि ताड़नजात व्यंजन। आप तो कहीं ताड़नजात हमें तो पढ़ाना भैया ने, लेकिन भैया यहाँ सब पढ़ा के चलेंगे तुम्हारे, एक चीज नहीं छोड़ी जाएगी, एक चीज छोटी से छोटी। कहीं पेड क्लास है, ये देख लेना, उसमें इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। भाई पे भरोसा करके चलो बस, जो मैं तैयारी करूँगा आपको उससे भी बेटर करा के चलूँगा। अब इतना तो जानते, कोई पढ़ाता है तो यही कोशिश करता है कि अपने से बेटर दे सके, ठीक है, वो समझ रहे हो आप। ताड़नजात, उच्छिप्त व्यंजन के क्या क्या नाम है, द्विगुण व्यंजन बोल दे या ताड़नजात व्यंजन, इसी से कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जो किताबी परिभाषा है, इससे मैं कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए पढ़ूंगा, जो नोट्स बना रहे हैं बच्चे उनके लिए वो लिख लेंगे इतने टाइम में, जितने टाइम में इसको पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। जिनके उच्चारण में जीभ पहले उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उन्हें क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। झटके के साथ नीचे आया, झटका, समझ रहे हो ना, झटका जो आजकल खेतन में लगा देता है, गैया वगैरह ने झटका दे रहेगा है, वही झटका है, ठीक है। तो जीव झटका लेते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जहर मान लो या इम्पोर्टेंट मान लो, ठीक है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। एक व्यंजन और ये आगे एक और पॉइंट है इम्पोर्टेंट, ट वर्ग को उच्छिप्त वर्ग भी कहते हैं, क्या, ट वर्ग को उच्छिप्त वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। उनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान देख लीजिए। उच्चारण स्थान बताइए, पता हो तो, नहीं पता होगी मैं ही बताऊंगा। उच्चारण स्थान है इनका मूर्धन्य। ये भाई रेड पेन से लिखा है, रेड कलर से लिखा है, कुछ भी मान लो तो जहरी होगा। डायरेक्ट पूछ लेता, डायरेक्ट दोनों के, या ये बोले उच्छिप्त व्यंजनों का उच्चारण स्थान बताइए, या ये बोल दे ड या ढ का उच्चारण स्थान बताइए। ये वो वाला ड ढ नहीं है, इसके नीचे क्या लगा होगा, ये बिंदी सी जानते हो ना, ठीक है, ठीक है। तो इनका क्या है, उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट कर रहे हो नोट कर लीजिए। उच्छिप्त व्यंजन पांचों हो गए, पांचों करा दिए, पांचों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ले लिया होगा, आगे चलते भैया। जाते बड़ो जहर ना देखा मैंने, पूरा लाल से लिख रहा है और जहर ही डर रहा है, या जहर पी लियो, गोरे पी लियो, पढ़ोगे नहीं, वैसा जहर हो, एग्जाम के लिए जहर हो। उच्छिप्त व्यंजन हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत भाषा में नहीं है। आपसे पूछ लेता नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, कौन सी हैं, उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन ड और ढ क्या है, नवीन विकसित ध्वनियाँ, ठीक है। जहर है भैया, जहर पी जाइयो या जहर जाते मत डर पी भैया, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये तो आना ही आना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ेंगे आपके लिए व्यंजनों का वर्गीकरण। कोई बात बुरी लगी हो तो भाई बता देना कमेंट में, भाई तो ऐसे ही पढ़ाता है, ठीक है।
आपको भी अच्छा लगेगा। एक एक चीज़ बस कंटेंट से मतलब होना चाहिए, आपको भाषा से उससे कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ाई बस बेहतरीन होनी चाहिए। आप और भी कहीं पढ़े होंगे, ऑनलाइन देखा होगा, बस देखना। जैसे मैं समझ रहा हूँ इतना समझ लीजिए कि मैं भी समझ ही रहा हूँ और आपको समझ रहा हूँ। समझ के समझाने वाले को बहुत समझ में आता है। समझ रहे हो ना? कुछ नहीं समझ रहे तुम, मुझे पता है कुछ नहीं समझ रहे। इसलिए कल डाले ना व्यंजनों का वर्गीकरण, कल के लिए हेडिंग है, ठीक है। जो नोट कर रहे हैं बच्चे, हेडिंग ये डाल रहे हैं, यहीं से चालू होगा कल का, ठीक है। नहीं आ जाओ, वो तो आपको पता ही है क्या डेली डेली, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। आप करते तो हो नहीं, मानते हो नहीं भाई की। क्या है वो? पूरे बड़े बड़े अक्षर नाम लिख रहा हूँ तो भैया, देख लियो। तुम्हारी जिंदगी को गोल है, हमारा यही गोल है, ठीक है। अपनी जिंदगी गोल के लिए हमारा भी गोल है, ये आपके भाई का भी गोल है, ठीक है। गोल को भाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बाय बाय, राम राम।